तकलीफ कब होती है? जब आप उसके दरवाजे पर जाते हैं और वो बंदा बोलता है वो तो है ही नहीं क्योंकि आप गरीब हो ना। लेकिन जब आप 4 पैसे के हो जाते, जब ऊंचाई छूते हो आप, तब आपको वो कॉल करके बुलाते हैं, आइए ना आपसे मिलना है। तब हमारे पास टाइम नहीं है आपसे मिलने का। आज हम अपने आते हैं नए ब्लॉग के साथ में। गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब घर में पैदा हो करके मर जाना ये बुरी बात है। लोग इस चीज़ को समझते क्यों नहीं है? एक मौका मिलता है ज़िंदगी में अच्छा करने का, कमाने का, लेकिन समय लोग अपना ख़राब कर देते। समय को आप अहमियत दीजिए। समय को जब तक आप अहमियत नहीं देते हैं, समय आपको अहमियत नहीं देगा। जो गरीब माँ बाप होते हैं, एक रिक्शा वाला भी जो होता है उनके भी बेटा आईएएस होता है, और एक रिक्शा वाला का बेटा जो होता है वो रिक्शा ही चलाते रह जाता है क्योंकि उसको मन है गरीब ही मरना। और एक जो आईएएस बनता है उसको मन है ऊपर जाने का, ऊंचाई छूने का मन करता है। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। आपको पता है इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? जब आप उसके दरवाजे पर जाते हैं और वो बंदा बोलता है वो तो है ही नहीं क्योंकि आप गरीब हो ना, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन जब आप 4 पैसे के हो जाते हो, जब ऊंचाई छूते हो आप, तब आपको वो कॉल करके बुलाते हैं, आइए ना आपसे मिलना है। तब हमारे पास टाइम नहीं है आपसे मिलने का। एक ज़िंदगी मिली है, उसको जी लो भाई, और मज़े में जियो। अच्छा पढ़ाई लिखाई करो और अच्छा बनो। अपने माँ बाप को कम से कम गरीबी में मत मार दो। जब आपके पास पैसा होगा ना तो लोग आपको बुलाएंगे। जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, कोई नहीं पूछता इस दुनिया में, कोई नहीं पूछता है। जब आप एक छोटा सा घर खरीदते हो ना, तब खुशी से पागल हो जाते हो। आप उस घर में, नए घर में अपने मम्मी पापा को लेकर जाते हो। अरे कितना खूबसूरत लगता है वो पल कितना सुंदर है। लेकिन आजकल के बच्चे लोग कहाँ समझते हैं। बच्चे लोग को लगता है कि चलो ठीक है, जैसी ज़िंदगी है जी लो। देखेंगे क्या, बड़े बड़े लोग को देख करके जलन होता है। बड़े बड़े लोग वो कैसे कमा लिए, वो अरे उसके पीछे जाओ कि वो कैसे कमाए हैं। बहुत मुश्किल है ये लंबी लाइफ जो होती है ना, बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी काटना। लोग इस चीज़ को थोड़ी समझते। लोगों को वो दिखता है ना, अरे वो आज उसके पास 3 गाड़ी है, उसके पास 4 गाड़ी है, वो बड़ा बड़ा मकान खरीद लिया। उसके पीछे ना वो पूरा ज़िंदगी अपना बिताता है, अपने शरीर को खटाता है। क्या लोग बोलता है कि पढ़ लिख करके हम बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिए लिख लिए तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। किसी को देख के जलो मत। दूसरे के खुशी में अपनी खुशी है। कमाने पे फोकस करो कि हमको कैसे कमाना है। आप कमाओगे नहीं, कोई नहीं पूछेगा। कमाओगे आप, सब अपने घर में बैठाएगा। ये दुनिया इसको पूछती है और किसी चीज़ को नहीं पूछती है। अब 50 रुपए का टी शर्ट पहन के जाते हो ना, तो आपका वो जो है ना 50 लाख के बराबर होता है। और एक हवाई चप्पल पहन के भी जाते हो ना, जब उस मुकाम पे पहुंच जाते हो तो वो हवाई चप्पल भी आपको एक शूज़ की बहुत बड़ा चप्पल नज़र आता है। किसी ने खूब कहा है, गंदे गिलास के पानी को छोड़ दीजिए, उसको ना हिलाइए ना डुलाइए। उसी तरह ज़िंदगी भी उसी तरह का हो जाता है। जब आप शांत पड़ जाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, ना उसको बात कीजिए ना कुछ कीजिए। एक दिन वो सबसे सही आदमी निकल कर आता है। गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा कठिन रास्ता है। गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी है। कुछ भी करना है लेकिन गरीब मत रहना, क्योंकि गरीब आदमी को बगल में खड़ा रखना भी लोग पसंद नहीं करता है, लेकिन अमीर आदमी का कुत्ता को भी लोग प्यार करता है। गरीब लोग ये ना सोचे कि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। सरकार का इतना बड़ा बड़ा स्कीम चलता है, आप उस स्कीम को खोलिए। ऐसा थोड़ी है कि वो स्कीम आपके थाली में परोस कर दिया जाएगा। आप उसको देखिए, उसको जाइए, उसको सर्च कीजिए। उसके बाद जो बड़े बड़े स्कीम में जो आते हैं सरकार का, उससे निकालिए। स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे पहले तब ना, नहीं तो अगर आपके मन में है कि हम अपने गरीबी में ही मर जाए तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। गरीबी जो है ना, अपने दिमाग से पहले निकालिए कि हम गरीब हैं। पहले ये सोचिए कि हम बहुत अमीर आदमी हैं। अगर आप साइकिल सोचते हैं ना तो आप स्कूटर ज़रूर खरीदेंगे। इसीलिए सोच अपनी बड़ी रखिए ताकि आप उसको कर सकें। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो कर कहाँ से पाएंगे। लेकिन हम एक बात ज़रूर बोलेंगे, भाई उन गरीबों पर मत हंसो। किस पर पलट कर जाएगा ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ वो जानते हैं। गरीबी पर हंसो मत भाई,
बहुत बुरा लगता है। एक समय था कि बहुत लोग हंसते थे, हमको बगल में खड़ा नहीं करते थे, बोलते थे इसकी क्या औकात है जो मेरे बगल में खड़ा रहेगी, इसको बोलने नहीं आता है, इसको कुछ नहीं आता है, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है यार, ये क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। वक्त कब किसका क्या बदलेगा कोई नहीं जानता है। वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। अपने अच्छे कर्मों से हम सोच रखे बहुत बड़ा, हम सोचते थे हमेशा कि हमको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। वक्त लगा लेकिन हम कुछ किए। 103 बुखार में भी उठ करके हम जाते थे और काम करते थे। हमको लगता था कि नहीं, हम अपना समय नहीं गंवाएंगे। समय अगर गंवा देंगे ना तो फिर वो वक्त हमारे पास नहीं आएगा। वक्त हमारे पास नहीं आता है, वक्त के पास हमको जाना होता है, वक्त के पर सारा काम करना होता है। जो लोग सोते हैं वो ज़िंदगी को खोते हैं। भैया सोइए, ऐसा नहीं है सोइए, लेकिन समय का ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाब देखिए कि हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। जब आप ख्वाब ही नहीं देखेंगे तो बड़ा आदमी कैसे बनेंगे। इसीलिए बोलते हैं गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, उस अभिशाप से निकलिए। और खुद के लिए नहीं निकलना है तो अपने मदर फादर के लिए निकलिए, उनको बड़ा बड़ा घर दिखाइए, उनको गरीबी में मत मारिए। ये भी कहता है इस बात को कि हे भगवान ऐसा करो ना, जल्दी बीमारी हमें दे दो ताकि हम कफन के चादर में ओढ़ के चले जाएं। क्योंकि उसको पता है कि ना मेरे बच्चे कुछ कर पा रहे हैं, ना कोई कुछ कर पा रहा है, हमको इसी गरीबी में मरना है। लेकिन नहीं, अगर आप नौजवान अगर चाहोगे तो आप अपने मदर फादर को एक बड़ा सा आलीशान बंगला दे सकते हो, खुद की ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन आप करके तो देखो भाई। हम भी थकते हैं, बहुत ज़्यादा थकते हैं, लेकिन हम अपनी थकान किसको बोलेंगे, नहीं बोल सकते। अगर हम थक जाएंगे ना तो हमारे बच्चे भी कहेंगे अरे मम्मी थक गई है, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं होगा ना कि मम्मी कभी थकती है। कभी नहीं, उन लोगों को कभी लगता ही नहीं है कि मम्मी थकती है। रेखा का फ़ोन आया है। अच्छा कह देना ना, उठा के फ़ोन कर दो कि हम बाद में बात कर लेंगे। आज मेरा फ़ोन नहीं जाता है, उन लोगों का फ़ोन आता है कि मैडम थोड़ा देर तो टाइम देंगी ना, आप हमारे पार्टी में आएंगी तो मेरे को रौनक लगेगा। लेकिन मेरे पास क्या करें, वक्त ही नहीं है। बहुत मुश्किल से वक्त निकालना पड़ता है, निकल नहीं पाता है। नहीं तो लोग बोलेंगे ना घमंडी हो गई हैं। घमंड तो रावण का नहीं रहा है, तो हम सब इंसानों का क्या घमंड रहेगा। हम लोग ज़मीन के आदमी हैं, ज़मीन पर रहते हैं। अच्छा सक्सेस करो, मेहनत करो, आगे बढ़ोगे। ये तो हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि जितना आप मेहनत करते हो उतना तुम आगे बढ़ते हो। अगर मेहनत ही नहीं करोगे भाई तो कहाँ से मैं आगे बढ़ोगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखो। बहुत मेहनत करोगे बहुत कमाओगे, ऊंची सोच रखोगे बहुत कमाओगे। दूसरे को देख को जलना नहीं है, दूसरे को देख करके खुश होना है, बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, अगर चाहोगे तो चांद पे भी जा सकते हो आप। बस चाह की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हर हर महादेव। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।